हाँ जी, नमस्कार साथियों। नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। तो आज हम पढ़ेंगे, चाहे एलडीसी का पेपर है, चाहे सेकंड ग्रेड का पेपर है, कोई भी पेपर हो, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। फिक्स हो गया है ना? ये क्लियर हो गया कि प्रश्न आएगा, कोई नहीं रोक सकता, कितना ही कुछ कर लो। अब 2026 के जितने भी पेपर हुए हैं ना, 2026 में चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है, चाहे एसआई का पेपर हुआ है, चाहे लैब असिस्टेंट का हुआ है, चाहे थर्ड ग्रेड का हुआ है, चाहे डिप्टी कमांडेंट का हुआ है, कोई भी पेपर हुआ है, उसमें लगभग 25 से 30% जनगणना के आए हैं। ठीक है, 25 से 30% आए हैं। किस टाइप के आए हैं और आगे कैसे आ सकते हैं, आप जैसे देख सकते हो, जनगणना 2011 और 2026 में, और जनगणना 2027 के कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं करता हूं आज की क्लास को स्टार्ट। आराम से देखना, एक एक चीज को पक्का आएगा, श्योर है। और मेरे को लगता है यहीं से कोई ना कोई वापस टपक जाएगा। ओके, पूजा सैनी, तूफान, कृष्णा मीणा, सुरेंद्र कुमार, सर जी आप बढ़िया करवाते हो, कोशिश है। 2% तो कल वाले, हाँ। वनपाल वाले स्टार्ट कर देता हूं सबसे पहले। वनपाल में प्रश्न क्या आया? वनपाल एग्जाम 2026 एक प्रश्न आया, राजस्थान की साक्षरता पूछी। तो राजस्थान की साक्षरता है 66.1, यानी लगभग आई थी 67%। एक प्रश्न तो ये कल आया वनपाल के अंदर, जो बहुत ही आसान सा था। दूसरा प्रश्न ये आया कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनगणत्व कौन सी जनगणना का रहा था? तो 2011 का है सबसे ज्यादा, 200। ठीक है, भी आज तक में जनगणना की, उसमें सबसे ज्यादा जनगणत्व कौन सा है? 2011 का है, 200। और साक्षरता पूछी थी लगभग में 67%। ये 2% तो कल वनपाल में आए, ये तो हो गए क्लियर। अब आते हैं यहां से स्टार्ट, जो फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में सही आरोही क्रम में व्यवस्थित है? अवरोही और आरोही दो होता है। अवरोही होता है घटते क्रम में, आरोही होता है बढ़ते क्रम में। तो ये पूछा इसने अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, यानी ज्यादा कम फिर कम फिर कम, घटता क्रम। अब आपको पता है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये कल वनपाल में सीधा पूछा जनघनत्व, और यहाँ 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो रह रहा है 200 है। अब सबसे ज्यादा किसका है? तो सबसे ज्यादा है जयपुर का, फिर भरतपुर का, फिर दौसा का। तो जयपुर का कितना है? 595। भरतपुर का कितना है? 503। दौसा का कितना है? 476। और उसके बाद में अलवर आता है 438। ठीक है, ये याद रखना। सबसे ज्यादा जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर का है। अच्छा, आपसे पूछे न्यूनतम किसका है? न्यूनतम पूछे तो आपका उत्तर होगा जैसलमेर, सिर्फ 17। यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने रह रहे हैं? 17। इतना ही अरुणाचल प्रदेश का है, तो राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश कह सकते हो। उसके बाद आता है बीकानेर, बीकानेर 78। उसके बाद में आता है बाड़मेर 92। ठीक है, ये आप तीन तीन याद रखो। उसके बाद शायद चूरू आ जाएगा। ठीक है, चूरू का लगभग 111 है, पता नहीं 147 के आसपास। ठीक है, ये याद रखना। तो अब यहां से आपको इस चीज का पता लगेगा कि एग्जामिनर कैसा प्रश्न पूछेगा आपको, और कैसे 2026 में पूछे हैं। कंप्लीट हो गया। सबसे ज्यादा जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, सबसे कम जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, और राजस्थान का 200। ठीक है, आप याद रखना 2011 में 200 है, 2001 के अंदर ये 165 था। और एक और बहुत अच्छी बात बता देता हूं कि सबसे कम घनत्व, यानी ऐसा जिला जिसका जनसंख्या घनत्व लगभग राजस्थान के बराबर है, वो है सिरोही। सिरोही का है 202। याद रखना, सिरोही का 202। एक जिला और है जिसका 198 है। या, याद रखना, टोंक, टोंक जिले का 198 है। तो ये राजस्थान के जनघनत्व के आसपास हैं, क्योंकि आपको प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कुछ भी। पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया। ओके भाई, राधे राधे, राधे राधे। ठीक है, और आपको पता है जनघनत्व के मामले में राजस्थान 18वें स्थान पे है, ये भी याद रखना। राजस्थान का स्थान कौन सा है देश में? 18।
वर्तमान राजस्थान राज्य वित्त आयोग गठन की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न मामलों पर सिफारिश करने में वह कौन सी जनगणना की जनसंख्या को अंगीकृत करेगा। ये फर्स्ट ग्रेड में आया है, प्रश्न देख लेना, आपका दोबारा ना टपक जाए। उत्तर आएगा 2011। अभी ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। बोले ये जो वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग का गठन 243 अनुच्छेद के तहत होता है। अभी राजस्थान के अंदर 7वां वित्त आयोग चल रहा है, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। अभी मांग कर रहे हैं, बोले जनगणना 2027 के संदर्भ को अंगीकृत किया जाए, तो 2011 ये याद रखना। ओके ओके। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले के युगम में बाल लिंगानुपात, यानी बाल हम कहो शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 930 से अधिक है। अब ये प्रश्न तो है बहुत आसान, लेकिन पूछने का तरीका गजब का है। कैसे? उसने अगर ये सीधा देता राजस्थान के वो जिले जिनका बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो भी उत्तर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा था, लेकिन इसने दे दिया बोले 930 से अधिक है, 930 से अधिक है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आ जाता है। इनका कितना कितना है देखो, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का है 934 और प्रतापगढ़ का है 933। देखो सबसे ज्यादा है ये राजस्थान में, शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का ही है। तो ये दो ऐसे जिले हैं जिनका बाल लिंगानुपात 933 से ज्यादा है। ठीक है, अब राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है? 888। 2011 में 888, जबकि 2001 में कितना था? 909 था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कमी पूछी जा सकती है, वो पूछ लेगा कि 888 था, अब 909 हो गया, तो कितने की कमी वृद्धि हुई है? तो इनमें माइनस में 21 की कमी आई है, याद रखना। अच्छा, आपसे पूछे सबसे ज्यादा तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का है, न्यूनतम किसका है? तो आपको याद रखना है न्यूनतम है झुंझुनू का, 837 है। ठीक है, दो याद रख लो ज्यादा से ज्यादा, सीकर का और देख लो 848। दो न्यूनतम में झुंझुनू सीकर है। देखो गजब का कॉम्बिनेशन, देखो न्यूनतम वाले एकदम उत्तर की तरफ है झुंझुनू सीकर, और अधिकतम वाले प्रतापगढ़ बांसवाड़ा एकदम दक्षिण की तरफ है ना। कितना गजब का कॉम्बिनेशन है। तो याद रखना राजस्थान का बाल लिंगानुपात 888 2011 में, 2001 में 909 कमी आई है 21 की। सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा 934, प्रतापगढ़ 933, न्यूनतम झुंझुनू 837, सीकर 848। ये चीजें पिछले 15 साल से पढ़ रहे। 2011 में जनगणना हुई थी, आज 15 साल हो गए, ये याद नहीं हो रहा है, ये आगे भी याद नहीं होगा, बस पढ़ लो। ठीक है, अब इसके बाद अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो ये पूछा जा सकता है ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण शिशु लिंगानुपात तो याद रखना कितना है राजस्थान का? 892। और अगर शहरी पूछे तो वो है 874। ये आंकड़ा भी याद रखना, क्योंकि आरपीएससी कुछ भी दे सकती है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892 है, शहरी शिशु लिंगानुपात 874 है। ओके, याद रखना। तो ये आप याद रखना, ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है, मैंने बाकी चीजें आपको बता दी। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जाति का मतलब क्या है? एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की जनसंख्या कितने? फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया है अभी ताजा ताजा। तो उत्तर आएगा 17.8%। 17.8%। अब देखो इसने कहा है अनुसूचित जाति, तो 17.8 पूरे राजस्थान की जनसंख्या का 17.8% क्या है? अनुसूचित जाति यानी एससी है। अच्छा, अब इसमें पूछे ग्रामीण कितनी है? याद रखना 18.5% है। और नगरीय या शहरी कितनी है? तो 15.7%। यह आंकड़ा जरूर याद रखना, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है? एससी में अगर आपसे पूछे सर्वाधिक जनसंख्या पूछे, तो एससी जनसंख्या सबसे ज्यादा जयपुर में है, और उसके बाद में श्री गंगानगर आता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे न्यूनतम, तो वो आएगा डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब प्रश्न यहां से एक और बनता है, हम काफी कंफ्यूज रहते हैं कि सर सर्वाधिक एससी जयपुर में है, तो फिर गंगानगर में क्या है? प्रतिशत। ठीक है, टोटल की जनसंख्या का देखें तो सबसे ज्यादा जयपुर में है, लेकिन प्रतिशत में सब सर्वाधिक है वो गंगानगर में। प्रतिशत में सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में।
और आपसे पूछे प्रतिशत में न्यूनतम कहाँ है, तो डूंगरपुर। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधा पूछे जनसंख्या के हिसाब से तो सबसे ज्यादा कहाँ है, जयपुर में है और श्री गंगानगर में है, जबकि न्यूनतम है डूंगरपुर प्रतापगढ़ में। प्रतिशत के हिसाब का मतलब उस जिले के अंदर जो जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, वो सबसे ज्यादा गंगानगर में है और उसके बाद न्यूनतम है डूंगरपुर में। ये आपको याद रखना। हाँ, गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा है, ये याद रखना। ओके, और ये प्रश्न क्लियर हो गया, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के अंदर है। अब आगे प्रश्न आ जाएगा अनुसूचित जनजाति का। मैं आपको बता दूंगा अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, वो 13.5% है। हम आगे चर्चा करेंगे। राजस्थान के किस जिला समूह में जनगणना 2001-11 के मध्य नगरीय जनसंख्या में शताब्दी परिवर्तन प्रतिशत क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम अंकित किया गया? ये कह रहा है 2011 के अंदर नगरीय जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, वो सबसे ज्यादा और न्यूनतम कहाँ हुआ? तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे ज्यादा हुआ अलवर में। अलवर में हुआ 50.50% और डूंगरपुर में हुआ ये लगभग आपके 9% के आसपास हुआ था। ठीक है, लगभग 9.8% के आसपास हुआ था। ये प्रश्न देखो फर्स्ट ग्रेड में आया कि सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ बढ़ी, अलवर में, और सबसे कम कहाँ बढ़ी, डूंगरपुर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब इसमें आपसे पूछे, यहां तो दे दिया इसने नगरीय जनसंख्या, अगर आपसे पूछे ग्रामीण जनसंख्या न्यूनतम कहां बढ़ी, ग्रामीण जनसंख्या न्यूनतम, तो वो कहां बढ़ी, कोटा में, लगभग 6.1%। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, हो सकता है ये पूछ ले आपसे पेपर। और अगर ये पूछे ग्रामीण जनसंख्या अधिकतम कहां बढ़ी, ग्रामीण जनसंख्या अधिकतम कहां बढ़ी, तो कहां बढ़ी, वो जैसलमेर में। ये भी आपको याद रखना। ओके ओके। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक? अब प्रश्न देखो कहां तक पहुंच रहा है, मतलब एग्जामिनर आपको फंसाने को कहां तक लेके जा रहा है, कहां तक ले गया, अनुसूचित जाति की जनसंख्या वगैरह पूछ ले, अब ये लिंगानुपात तक पहुंच गया। कहां पहुंच गया, लिंगानुपात तक पहुंच गया। अब सोच लो, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, राजसमंद का। ये देखो प्रश्न, लगभग 900, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 982। इसने ये प्रश्न पूछ लिया कि राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सबसे ज्यादा राजसमंद का है। याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ, हो सकता है वो दूसरे जिले तक पहुंचे। राजसमंद के बाद भीलवाड़ा आता है, 1 नंबर पे राजसमंद, 2 नंबर पे भीलवाड़ा आता है, उसका कितना है, लगभग 977 है। अगर आपसे पूछे न्यूनतम, न्यूनतम अनुसूचित जाति का अगर पूछे लिंगानुपात, तो धौलपुर का है, धौलपुर का है 863। ठीक है, 1 नंबर धौलपुर, 2 नंबर करौली, एक ही याद रख लेना, 2 याद नहीं रहेगा। करौली का लगभग है 873 के आसपास। ठीक है, तो अब आगे अगर प्रश्न पूछे कि अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का लिंगानुपात, तो राजसमंद है 982 और 2 नंबर पे भीलवाड़ा आता है। और न्यूनतम पूछे अनुसूचित जाति का लिंगानुपात, धौलपुर 863 है और करौली है 873। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। अब हो सकता है ये पूछ ले कि राजस्थान में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है, तो याद रखना 923 है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात पूछ ले, तो 923 है। और एसटी का लिंगानुपात कितना है, तो याद रखना 948। ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है, एसटी का लिंगानुपात 948। ओके, राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 24.9% लोग नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं ना, कि राजस्थान की जनसंख्या में 24.9% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, और राजस्थान में महिला साक्षरता 60.1% थी, क्या थी, गलत है। तो संबंधित कथनों पर विचार करो, केवल एक सही है, केवल एक सही है।
क्योंकि आपको पता है राजस्थान की महिला साक्षरता है 52.1%, 52.1%। और सर्वाधिक महिला साक्षरता किसकी है? सर्वाधिक है कोटा की। और न्यूनतम किसकी है? न्यूनतम है जालोर की। जालोर की लगभग आपको मिलेगी 38.5 और कोटा की लगभग आपको मिलेगी 65.9%। ठीक है, तो सर्वाधिक कोटा की है, न्यूनतम जालोर की है, राजस्थान की महिला साक्षरता 52.1 है। इसके अलावा अगर नगरीय क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पे है? शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा जयपुर में है, जबकि प्रतिशत में पूछे तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? कोटा में। ये प्रश्न पेपर में छपेगा, याद रखना। राजस्थान में शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा जयपुर की है, सबसे ज्यादा जयपुर, जोधपुर, कोटा की है, जबकि प्रतिशत में कोटा जयपुर की है। ये नोट कर लेना। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जयपुर की है, उसके बाद में जोधपुर आता है और उसमें कोटा आता है। और प्रतिशत में सबसे ज्यादा कोटा आता है, फिर जयपुर आता है और फिर अजमेर आता है। ये प्रश्न याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, न्यूनतम शहरी कहाँ की है? वह है प्रतापगढ़ और डूंगरपुर की। प्रतापगढ़, डूंगरपुर। जबकि प्रतिशत में न्यूनतम इसकी हो जाएगी प्रतिशत में अब सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर सीधा पूछे न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतापगढ़ डूंगरपुर की है और प्रतिशत में न्यूनतम पूछे तो आपका उत्तर आएगा डूंगरपुर। ये याद रख लेना। ठीक है, ऐसे याद करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। ये 2026 के प्रश्न है सारे, कैसे आ रहे समझ में, जब पेपर आएगा ना तो वहां पता लग जाएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा ये सारे, तभी बार बार कहते हैं PYQ लगाया करो, और मैंने PYQ ये टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। ओके, राजस्थान के जिलों को प्रति वर्ग किलोमीटर उच्चतम से निम्नतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार व्यवस्थित करें 2011 की जनगणना के अनुसार। अब आपके पेपर में ऐसा प्रश्न आएगा, आपके पेपर में ऐसा प्रश्न आएगा जो टॉप के नहीं देके सीधा ऐसे दे देगा। अब इसने सीधा ही पूछ लिया जनसंख्या घनत्व, अब आपको भरतपुर का, बीकानेर का, बाड़मेर का, बांसवाड़ा का। इस प्रश्न के अनुसार तो ये कहता है कि आप सभी को, आपको 33 के 33 जिले, 2011 में 33 जिले थे, ठीक है, 2011 के अनुसार आपको सारे के सारे जिलों का जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता पता होना चाहिए। लेकिन जब ऐसा प्रश्न आ जाता है तो इसमें कुछ कॉमन सेंस लग जाता है, दिमाग लगाने वाला होता है। कारण कि आपको पता है इन चारों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 503 किसका है? भरतपुर का है। उसके बाद में बांसवाड़ा आता है लगभग 397, बाड़मेर का हम पढ़ के आगे 92 और बीकानेर का पढ़ के आ गया 78। तब प्रश्न सही होगा। तो अब देख लो, सबसे इसने पूछा है अनुसार व्यवस्थित कीजिए उच्चतम से निम्नतम। तो पहला ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा और फिर सी आएगा। ABDC, ये लो जी। अब आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, सबसे ज्यादा किसका है? भरतपुर का। हाँ, सबसे ज्यादा जयपुर का, फिर भरतपुर का, दौसा का। और न्यूनतम वैसे आप जानते हो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें जनगणना 2011 के अनुसार। मेरा क्लास लाने का मकसद यही है कि आपको पता लगे कि क्या आप जो पढ़ रहे हो क्या पेपर में आ रहा है, क्या आपने वो पढ़ा है, याद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब 2026 के PYQ की सीरीज है ये। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अनुसार, अब जनसंख्या सबसे ज्यादा, अब 4 जिले दे दिए। आप ये बताओ इन 4 जिलों में जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी हो सकती है? अब ऐसे नहीं कि अब 33 जिलों की जनसंख्या रटने, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए भी अलवर की सबसे ज्यादा होगी। उसने पूछा अवरोही क्रम, सबसे ज्यादा अलवर, फिर आएगा बूंदी। तो AC नहीं है तो इसका मतलब, अच्छा बाड़मेर और दे रखा, सॉरी बाड़मेर, ABD, हाँ बूंदी लास्ट आएगा, सॉरी भाई, क्षेत्रफल नहीं पूछे। ABD और C, यानी नंबर 1 पे अलवर आएगा, फिर बाड़मेर आएगा, फिर बीकानेर आएगा और फिर बूंदी आएगी। अब ये प्रश्न देख लो, ठीक है, ओके। निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अब लो जी, साक्षरता पूछ ली इसने, ये तो कह रहा है कि 33 जिले याद होने चाहिए, इसका मतलब अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है भी। साक्षरता सबसे ज्यादा कोटा की है, कोटा की है 76.6, ये तो पता ही है।
अब पाली वगैरह की याद करो तो करो, बता देता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। लगभग पाली की 62.4 के आसपास है। आपके राजसमंद की है लगभग 63% है, और नागौर की लगभग है 62.8% है। देखो कितना नजदीक है, लेकिन आराम से उत्तर दे सकते हो आप। इसने आरोही क्रम पूछा तो लास्ट में डी आएगा, और ये तीनों में डी है, भाई खतरनाक काम किया है ना। तो इसका उत्तर आएगा डी, ए, सी और बी। ये लो जी, ये कितना घातक प्रश्न है, सोच लो। अभी अभी आया है ये, ताजा ताजा 2026 की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले पाली की 62.4, फिर नागौर की 62.8, फिर राजसमंद की 63% और कोटा की 76.6%। अब ये प्रश्न देख लो, अब बीच में से निकाल के लाता ही। आरोही छोटे 3 नाम है, तो छोटे से बड़ा, अवरोही बड़ा नाम है, बड़े से छोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अधिकतम पुरुष और महिला साक्षरता दर है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अधिकतम पुरुष और महिला साक्षरता दोनों ही है? सीधा नहीं पूछा कि साक्षरता सबसे ज्यादा किसकी है, वो तो कोटा की हो जाती है। लेकिन इसने पूछा है वहां पुरुष साक्षरता भी अधिक है और महिला साक्षरता भी अधिक है, तो वो जयपुर जिला है। अब जयपुर में पुरुष साक्षरता कितनी है? लगभग 86.1% है, और महिला साक्षरता कितनी है? लगभग 64.64% है लगभग, ठीक है। तो जयपुर की याद रखना कि जयपुर में पुरुष साक्षरता भी अधिक है और महिला साक्षरता भी अधिक है। ऐसे प्रश्न आएंगे भाई। कहां गलत बताया? कोटा किसमें पहले आएगा? कैसे आ जाएगा को? आरोही क्रम पूछा है इसने, अवरोही नहीं पूछा, आरोही पूछा है, ये भी दिमाग लगाना है, ठीक है। इसने पूछा है कम से ज्यादा की ओर, अवरोही नहीं पूछा, अवरोही नहीं पूछा, आरोही पूछा है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या घनत्व के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। यानी ये जनसंख्या घनत्व वाले खूब प्रश्न है। अब देखो, अब ये पूछा जनसंख्या घनत्व, अब सिरोही का तो जान गए, पक्का पक्का जान गए, 202 हो गया, रट्टी लो। और जयपुर का जान गए 595, और अलवर का जान गए आप, अभी मैंने आपको बताया था 438, और आज के बाद ये जान लो अजमेर का 305। कोटा लगाना नहीं में से प्रश्न आता है, ठीक है। ये हाँ, अब देखो इसने पूछा आरोही क्रम। अब आरोही का मतलब छोटा आएगा, पहले पहले छोटा आएगा, तो सबसे पहले सिरोही आएगा, ये कटा ये कटा, उसके बाद में आएगा अजमेर, ये आ गया। एक दो हिंट मिल जाता है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है वैसे। अब इसमें तो सीधा ही पड़ा कि लास्ट में बी आएगा जयपुर। अब उल्टा मत कर देना, बस पहले बी को मत ले आना, आरोही और अवरोही क्रम को समझना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है सत्य है? इसको, राजस्थान की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से कम है। राजस्थान की साक्षरता दर, बिल्कुल, राजस्थान की तो 66.1 है और भारत की 73.04% है, तो ये तो सही है। उच्चतम कुल साक्षरता प्रतिशत कोटा जिले की है, बिल्कुल, सबसे ज्यादा कोटा की है, लगभग 76.6% है ना। ओके। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता दर जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा है, और 2 पे कोटा आता है। ये देखो प्रश्न, देखो क्या कर लोगे, क्या दिमाग बंदा लगा ले। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता पहुंच गया। अब ये ऐसी चीजें जल्दी सी कहीं नहीं मिलेगी, ये गलत है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर जयपुर जिले में सबसे ज्यादा है, ये सही है। शहरी और ग्रामीण, क्योंकि देखो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता दर जैसलमेर है ही नहीं है, ये जयपुर ही है, वही जयपुर कोटा, ठीक है। तो ये सी गलत हो गया, ए बी डी सही है ना इसका, ए बी डी। अब देखो कहां तक पहुंच रहा है एग्जामिनर। सूची 1 व सूची 2 को मिलाओ, जिला और साक्षरता दर। मेरा भी मन नहीं करता इन क्लासों, जनगणना लगाने का मन बिल्कुल नहीं करता भी, पर क्या करें, क्या करें, पर लगानी पड़ती है, ठीक है। तो सूची 1 व सूची 2 को मिलाओ। अब ये प्रश्न देखो पेपर में आया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? उदयपुर की
83.5, करौली की 72.8, अजमेर की 83.9, नागौर की 70.6। 3 नंबर है भाई। अब ऐसा प्रश्न है, अभी कोई हाल थोड़ी है, देखो बहुत गहराई से प्रश्न पूछ लिया इसको। ऐसे प्रश्नों को मेरे हिसाब से छोड़ना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है? जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है भाई। ये प्रश्न पढ़ लेना, हो सकता है एलडीसी में वापस रिपीट हो जाए तो सही हो जाए। ठीक है, तो अगर अब आप मान लो ये प्रश्न आ गया, अब कितने विद्यार्थी इसका उत्तर सही दोगे? पहले तो मैं आप पे छोड़ता हूं, छोड़ो इस टॉपिक को, छोड़ना नहीं है, अभी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। चलो मान लो नया नया पढ़, तो आए हुए प्रश्न आप जरूर पढ़ लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्न वहां आते होंगे हमें। बहुत सारे ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारा प्रश्न गलत भी होता है, कई बार हमारा प्रश्न सही हुआ वो डिलीट भी होता है। अब इसने पूछा है क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं पूछा, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा। इन चारों में बता दो कौन सा छोटा है? बताओ बताओ जल्दी, और आने दो कमेंट, और आने दो, जल्दी जल्दी आने दो। जल्दी से आने दो फटाफट। अब देखो, अगर आपसे मैं कहूं कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले राजस्थान के जिले, तो आप सबसे पहले किसका नाम लोगे? सबसे पहले किसका नाम लोगे? जैसलमेर में लगभग जनसंख्या कितनी है? लगभग 6.69 लाख के आसपास है। उसके बाद आप नाम किसका लोगे? प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ में जनसंख्या कितनी है? लगभग 8.67 लाख के आसपास। फिर आप तीसरा नाम किसका लोगे? सिरोही का। सिरोही का लोगे तो वहां लगभग 10.36 लाख है। फिर आप चौथा नाम किसका लोगे? बूंदी का, लगभग 11.10 लाख। फिर आप पांचवा नाम किसका लोगे? वो आप लोगे राजसमंद का, लगभग 11.56 लाख। अब बता दो। रोशनी कड़वा, जय भीम भाई। अब देखो, इसका मतलब एग्जामिनर कह रहा है कि आप टॉप 5 याद करो। इसमें जैसलमेर शामिल नहीं है, प्रतापगढ़ नहीं है, सिरोही नहीं है, उत्तर आएगा राजसमंद। लो जी, ये देखो, ये हाल है आरपीएससी का। अब देख लो, प्रश्न बहुत बार आता है, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है? जैसलमेर प्रतापगढ़ 2 है। ठीक है, अच्छा राजस्थान में अधिकतम जिले, अधिकतम जनसंख्या, तो 1 नंबर पे जयपुर आएगा, 2 पे जोधपुर आएगा, 3 पे अलवर आएगा, 4 पे नागौर आएगा, और 5वां याद रखना उदयपुर। अब की बार इसमें से प्रश्न बन सकता है। ये लो जी, अधिकतम 5, न्यूनतम 5, डूंगरपुर डूंगरपुर करके आते हैं, फिर आपका नंबर जोड़ लेते हैं, कहो तो आपनो पक्को सही है। ये लो जी, स्क्रीनशॉट ले लेना, बड़ा काम की चीज है। सूची 1 व सूची 2 को मिलाओ। 2011 की जनगणना और जिला। निम्नतम साक्षरता दर किसकी है? सबसे कम साक्षरता किसकी है? तो ये आप जानते हो, जालोर की है। ठीक है, निम्नतम पुरुष साक्षरता किसकी है? निम्नतम पुरुष साक्षरता, तो यहां बांसवाड़ा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है प्रतापगढ़। उच्चतम साक्षरता कोटा की, उच्चतम पुरुष साक्षरता झुंझुनू की। ठीक है, तो इसका उत्तर 1 नंबर आएगा, क्योंकि सबसे निम्नतम साक्षरता जालोर की है, बिल्कुल सही है ना। निम्नतम पुरुष साक्षरता बांसवाड़ा, प्रताप, पहले प्रतापगढ़ और ये सिरोही रहते हैं, तो इनको याद रख लेना। और उच्चतम साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर की है। उच्चतम पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है। उच्चतम महिला साक्षरता पूछे तो कोटा की है। भाई ऐसे याद तो करना पड़ेगा, ऐसे याद तो करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही की है। अब प्रश्न इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो बांसवाड़ा आ जाएगा। आपसे पूछे निम्नतम साक्षरता, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सिरोही आता है, कोट लेना। अब इसमें ऑप्शन कोई दे दिया तो यहां सेट कर दिया। ठीक है, निम्नतम पुरुष साक्षरता, अब निम्नतम पुरुष साक्षरता बताई दी। अच्छा ये इसका है, ये इसका आ जाएगा। निम्नतम पुरुष साक्षरता, तो सबसे कम जो निम्नतम साक्षरता है वो जालोर की है। कितनी है याद रखना,
क्योंकि फिक्स है ये पूछे जाते। ओके चलो, 2011 की जनगणना निम्न में से किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये तो आराम से बता दोगे। 2011 की जनगणना में राजस्थान में किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत किसका है? डूंगरपुर का। अब इसको याद रख लेना, जल्दी से बताओ डूंगरपुर का कितना हो सकता है, अंदाजा लगाओ। डूंगरपुर का ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी हो सकती है, जल्दी से बताओ भाई। शानदार जानदार है, आए हुए प्रश्न है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि पेपर में सीधा छपेगा और फिर देखते रह जाओगे। यानी वहां कितने, तो याद रखना लगभग 93.6% ग्रामीण है। उसके बाद में 2 नंबर पे कौन आता है? याद रखना 2 नंबर पे बाड़मेर आता है, यहां लगभग 93% ग्रामीण है। अब भाज के डूंगरपुर से उधर मत जाना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर बाड़मेर में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है, डूंगरपुर बाड़मेर, और सबसे कम कोटा जयपुर में है। अगर आपसे पूछे न्यूनतम, तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां पे है? कोटा में। कितनी है? लगभग 39.7%। और 2 नंबर पे आता है जयपुर, लगभग 47%। तो ये आपको याद रखना है। ओके, निम्न में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या सबसे कम थी? इसने पूछा निम्न में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या सबसे कम थी। अब देख लियो, तो ध्यान रखना 1961 में सबसे कम थी, 1961 में कम थी, बस याद रखियो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के संदर्भ में निम्न में से कौन सा समूह सुमेलित है? लो जी, राजस्थान। अब देखो कई प्रश्न सरल भी आएंगे, ऐसे मत सोचना कि सारे टफ आएंगे। अब आपको पता है राजस्थान का कुल लिंगानुपात कितना है? तो 928 है। ठीक है, और जो नगरीय है वो 914 है, और ग्रामीण है 933। ये तो आसान है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुषों तथा महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? सरल भी आएंगे प्रश्न, ऐसे नहीं है। तो राजस्थान में पुरुष साक्षरता 79.2 है, महिला साक्षरता 52.1 है। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है और सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कोटा की है। इतने सारे प्रश्न 2026 में आए। लो जी, ज्यादा दिमाग आपका नहीं खराब करूंगा, वैसे तो बहुत सारी डिटेल है, बहुत सारी डिटेल है, लेकिन अब मैं ज्यादा आपका दिमाग खराब नहीं करूंगा। 2026 में आए हुए प्रश्न मैंने आपको बता दिए। मैं कोशिश करूंगा और भी क्लासें जिन जिन टॉपिक्स की आई हुई है उनके आधार पर मैं आपको क्वेश्चन बताता रहूंगा, ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। तो अच्छा, अब याद रखना, अपने पोस्टर पे एक लिखा रखा था 2047 की कहानी, 2027 सॉरी 47 की कहानी भी याद रखनी है। विजन 2047 थी। 2027 की जो जनगणना है, जो जनगणना है वो कौन सी है? स्वतंत्रता, यानी ओवरऑल देखें तो 16वीं है, 16वीं जनगणना है। जबकि स्वतंत्रता के बाद कौन सी है? 8वीं है। ठीक है, कितने चरणों में हो रही है? 2 चरणों में, 2 चरण में बंटी है। पहली है मकान सूचीकरण। कौन सी है? मकान सूचीकरण, जो आपके चली थी 1 से लेकर 15 मई तक। ठीक है, उसके बाद चली इसकी मकान सूचीकरण में स्वगणना हुई थी 1 से 15 तक, और फिर 16 मई से लेकर और 14 जून तक चली थी, प्रगणकों के द्वारा इसका निर्धारण किया गया। फर्स्ट चरण तो ये हो गया। सेकंड चरण चलेगा 2027 में, 2027 में मार्च अप्रैल के अंदर चलेगा। ठीक है, तो ज्यादा अब तक डिजिटल ये गणना है, पूर्ण रूप से पूर्णतः डिजिटल है, ये याद रखना, कागज का कोई इस्तेमाल नहीं, डिजिटल है। इसका शुभंकर याद रख लेना, प्रगति व विकास, प्रगति व विकास इसका शुभंकर है, ये आपको याद रखना है। बाकी ज्यादा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके जो मुख्य जनगणना आयुक्त है वो महामृत्युंजय कुमार नारायण है। ठीक है, तो ये याद रखना। मैंने कोशिश की कि थीम बता दी मैंने, और यही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा है नहीं है। और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, फटाफट रिवीजन कर सकते हो। ऐप में जाके सेकंड ग्रेड की बाजार में बुक उपलब्ध है, और
अभी द्विमासिक मई और जून की बुक आ चुकी है अभी सेकंड ग्रेड वाले अंतिम क्षणों में मई और जून पढ़ना चाहते हैं तो कल से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध होगी। लगभग जाके मार्केट में लेना, क्योंकि एप्लीकेशन से आप ऑर्डर करोगे तो 5-7 दिन लगेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आप बाजार से जाकर मई जून की कल से ये बुक ले लेना, बहुत शानदार जानदार मई जून का सुजस वगैरह सब उपलब्ध है। वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट भी आपके लिए स्पेशल डाल दी। सेकंड ग्रेड की करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड की शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न बैंक उपलब्ध हैं। राजस्थान अध्ययन, अगर आप राजस्थान का भूगोल, नए जिलों पर आधारित भूगोल का सूत्र हमारी पुस्तक लेते हो तो आपको आरबीएससी 6 से 12 पुस्तक फ्री मिलेगी। और कल वनपाल का पेपर सारा आरबीएससी से आया, सारा ही। तो नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना। देखो, दो अपने ऐप है, एक नानक पब्लिकेशन एक है, यानी बुक्स के लिए आप नानक पब्लिकेशन ऐप पे ऑर्डर करो, भूगोल का सूत्र आपको डाक सेवा उपलब्ध रहेगी, डाक के माध्यम से ये पुस्तक आपके साथ फ्री जाएगी। तो आप जरूर, इसमें ज्योग्राफी है और हिस्ट्री कल्चर कंप्लीट होगी। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, और मॉडल पेपर वगैरह है, सब कुछ उपलब्ध है। बस तैयारी का रास्ता बढ़िया तरीके से अपनाओ। एलडीसी वालों के लिए भी बुक थी, पढ़ो, मेहनत करो, जैसे जैसे कोशिश होगी आपको क्लास देते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।